हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के बारे में, और वो भी केवल 10 तरीकों से हम सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उस 10 तरीकों की बात करूं, पहले आपका ये जानना जरूरी है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होता कैसा है। हमने बात तो कर ली कि भैया मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन वो बंदा होता कैसा है? क्या अलग से दिखता है? क्या वो कैसे अलग होता है सबसे? चाहिए जिसके सामने कितना भारी और कितने ही सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी बंदे के पास में विजन क्लियर है, एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। बंदा एग्जाम में फेल हो चुका है, मार्कशीट उसके सामने ही पड़ा है, लेकिन दिमाग में ये चलने की बजाय कि मैं इस एग्जाम अब दोबारा नहीं बैठ सकता, ये चलने के बजाय ये चल रहा है कि भैया जो हो रहा था वो हो गया, लेकिन अब आगे इस एग्जाम को पास कैसे करना है। That is I will decide, that I will do। ये होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा। कौन होता है? गरीबी चल रही है परिवार में, बहन की शादी करना है, पैसे कमाने हैं, दूसरी तरफ अपना कैरियर भी संभालना है, अपने पैशन पूरा करना है। बहुत है भावनात्मक सिचुएशन है। अब इसको मानेंगे करेंगे कि दो तरीका है। क्या तरीका है? पहला तो कि हार करके बैठ जाओ, रोते रहो, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि अपने आप को कॉन्विंस करोगे कि भैया कोई बात नहीं, आज गरीबी है, ठीक है, मजबूरियां है, पैसे का मना के कमा लेंगे, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाई भी करूंगा, काम भी करूंगा, घर में सब काम भी होगा, लेकिन जैसे मैं अपने आप को ग्रो करूंगा, आई विल इम्प्रूव माई सिचुएशन। दैट इज कॉल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा। आप बाहर के दुनिया में कैसे पावरफुल मानते हो? दुनिया को कैसे पावरफुल मानते हो? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पॉलिटिकल पावर हो, जिसके पास में बड़ी गाड़ी हो, आप सोचोगे भाई वाह यार, ये बंदा तो बड़े अच्छे घर से है, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, तो इसका कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, वाह यार कितने पावर है इसके। लेकिन आप इनके इनर वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हो? इनके मन के बारे में कितना जानते हो? स्ट्रॉन्ग बंदा कौन होगा? जिसका दिल मजबूत है, वो होगा जो किसी भी दर्द से बाहर निकल सकता है, या वो जिसका दिमाग
मजबूत है वो जो किसी सिचुएशन से बाहर निकलने को एफर्ट डाल सकता है वो, या फिर जिसके पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, ऑफिसर कौन सा होगा? इमोशनली स्ट्रांग बंदा वही होगा जिसके अंदर जिसका इनसाइट स्ट्रांग, वही होगा इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग। अब एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना पैसों से स्ट्रांग बनने के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा क्यों है? एक बंदा है बहुत अमीर था, करोड़पति था, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक बार उसका बिजनेस घाटे में चला गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, लॉस आ गया, घर बार सब बिक गए। बंदा मेंटली और इमोशनली नहीं झेल पाया, सुसाइड कर लिया। ये था मेंटली और इमोशनली वीक बंदा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक और बिजनेसमैन था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट में था, लेकिन इसके भी बुरे दिन आए। सबके आते हैं बुरे दिन, इसके भी आगे बिजनेस ठप हो गया, घर बार सब बिक गए और रोड पर आ गए। बजाय टूटने के इसने अपने सामने एक मजदूर को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए, बच्चों के साथ खाना खाते हुए देखा। तो उसको समझ में आया कि यार ये भी तो जिंदगी गुजर रहा है। और जब ये मेहनत कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। एक कोशिश फिर से करके देख लेता हूँ, इसमें क्या जा रहा है। ये गरीब तो हमेशा ही रोटी खाने के लिए कितने मेहनत करता है, कितने कोशिश करता है। मैं तो एक कोशिश और कर लेता हूँ। तो दिक्कत क्या है? दिमाग तो ऐसे ही बिजनेसमैन वाला था, उसके पास काम भी शुरू कर दिया। देखते देखते 3-4 साल बीत गए। उसको फिर से वही सब हासिल हो गया जो उसने कहीं ना कहीं खो दिया था जिंदगी के भाग दौड़, जिंदगी के उलझन में, जिंदगी के मुश्किल दिनों में। ये हुआ एग्जाम्पल एक मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बंदे का। मीन्स आपके मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप इस बेहतर दुनिया में कितने स्ट्रांग हो, आपके कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, इससे डिपेंड नहीं करता। बाहर की दुनिया में केवल दिखावा होता है, जबकि हकीकत आपके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे उन 10 तरीकों की जिनसे कमजोर से कमजोर इंसान भी, डरपोक से डरपोक इंसान भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बंदा बन सकता है। अब यहाँ से इस वीडियो का एक शब्द अच्छे से सुनना
और समझना, अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप अपने आप को उस लेवल का एक अव्वल दर्जे का मेंटली और स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदा बनाना चाहते हो तो पॉइंट नंबर 1, डोंट ब्लेम इन योर सेल्फ। जो होना था भाई वो हो गया। आपके पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई खुशियां भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी ना तो उनके साथ पैदा हुआ था और न ही उनके साथ वो मरने वाला है। ये पैदा होने के बाद इसी दुनिया में मिलते हैं अपने को पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकरी, रिश्ते, खुशियाँ, ये सबसे दुनिया की, ये सब दुनिया की है, कभी आपकी थी ही नहीं। जो आप पैदा हुए तो आपको मिली, धीरे धीरे मिलती गई, कम होती गई, बढ़ती गई। इनका यही लेवल साइन वेव की तरह खर्च ग्राफ हो चुका है और लास्ट में जब आप मर जाओगे तो चली जाएगी आपसे दूर, बहुत दूर, जो आपके कभी थी ही नहीं। उनके लिए खुद को क्यों कोसना, ब्लेम करना बंद कीजिए खुद को। एक घर बार, पैसा, मोटर सबकी जिंदगी में आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, जाता है, चला जाता है, आता है, फिर आता है, और रहता क्या है? ओनली यू। यू मीन्स ओनली यू। अगर आपके लिए ये बहुत जरूरी है, सुख साधन के सामान, तो इनको पाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि आपके पास में ये नहीं है, वो नहीं है। अगर दिमाग को और ठीक से काम में लोगे ना, तो इन चीजों को पाना तो बहुत छोटी सी बात है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि आपके इन्हीं है, वो भी नहीं है। आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी। पॉइंट्स नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन फिजूल की चीजों पे अपना समय बर्बाद मत कीजिए जिनका आपके लिए कोई इम्प्रूव करने में कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, क्या होगा अगर 50 लाइक्स आ गए तो 50 लाइक से क्या एक रोटी आ जाएगी? क्या घर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए अगर आ जाती है तो कीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अगर परिवार में गरीबी है और आप कर रहे टाइम पास फर्जी के पोस्ट डालने में, लाइक बनाने में, तो क्या मिलेगा उससे? केवल समय की बर्बादी। जहाँ पर समय बर्बाद होगा और आपके पास कम समय बचे होंगे आपके लिए, उन सारी चीजों को करने के लिए जो आपको रियल लाइफ में बेटर बना सकती है। सो एग्जाम्पल, आपको रोजाना ही
रही पेंटिंग तो बेशक आप पेंटिंग सीख सकते हो, पैशन को पैसों में बदल सकते हो, अपने फैमिली की नीड्स को पूरी कर सकते हो, पूरी जिम्मेदारी से पूरे कर सकते हो, जो आपको हैप्पीनेस भी देगी और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएगी। भूल के भी अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। अगर आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो इमोशनल पॉइंट्स नंबर 3, वेक अप अर्ली मॉर्निंग, बिकम द अर्ली बर्ड्स। सुबह के जो चिड़िया होती है ना, सूरज उठने से पहले ही चहचहाट करने लग जाती है। क्यों जानते हो? जानते भी जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, हवाएं, सब में जान है। एक केवल इंसान है जो आलस के बास में होके पड़ा रहता है सुबह 9-10 बजे तक। एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्रह्मांड के पूरी ताकत होती है सुबह के समय, लेकिन इनको पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, there is no point like that. But अगर आप 9-10 बजे उठते रहे हो, सूरज चला गया, दोपहर हो गई, तब उठ रहे हो, कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आएगी यार? यू आर ऑलरेडी लेट। दुनिया कब की निकल चुकी है, कहाँ आ गई, बढ़ चुकी है। आप कितना पीछे रह चुके हो। एटलीस्ट सनराइज से पहले उठिए। सूरज अगर 6 बजे उठते हैं आपके यहाँ, तो आप एटलीस्ट 5 बजे उठिए। जब सूरज उठ जाए, सूरज निकल जाए, लाल सूरज, तब आपके मन में ये होना चाहिए, भैया आप मैं भी तैयार हूँ, सूरज भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। द डे हैज स्टार्टेड। सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोता है वो खोता रहता है, और जो जाग जाता है समय पर वो पा जाता है, पा लेता है। और पाने में सब कुछ है। जिंदगी का मकसद पैसे, बंगले, गाड़ियाँ, इज्जत, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव वाइब्स, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग you will achieve as you wake up in early morning। अपने अंदर आदत डालिए कि सुबह जल्दी उठना है। पॉइंट्स नंबर 4, ट्रेन योर माइंड टू बिकम। अपने मन को ना शांत रखिए, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि भैया शांत रहना है। जितना शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतनी ही आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी, उतनी ही आपको लाइफ जो है ना वो स्थिर रहेगी। कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से को काबू में कीजिए। गुस्सा क्यों आता है? हम रियल में कुछ करना चाहते हैं, पर
कर नहीं पाते, हमारी हैसियत नहीं होती वो सब करने का, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। गुस्सा करना इस तरह सॉल्यूशन या हैसियत बढ़ाना इज द सॉल्यूशन। हैसियत बढ़ाना एक सॉल्यूशन है, गुस्सा करना सॉल्यूशन नहीं है। आप फर्जी में ताकत दिखाते हो, दिखाना चाहते हो, वो ताकत नहीं, कमजोरी है। थॉट इज योर वीकनेस। आपको इसी और मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आप तभी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो जब आपको गुस्सा नहीं आता, आप गुस्से को कंट्रोल करना जानते हो। देखो, गुस्सा तो हर कोई करता है, कर सकता है, करके दुनिया को दबाने की कोशिश करेगा। क्या वो दबा पाएगा? नो। जिसके पास पावर होगी, जो बंदा स्ट्रांग होगा, वही दबा पाएगा। इसीलिए अपने आप को शांत रखिए और फोकस माइंड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोकस इन द यूनिवर्स। आपसे जुड़ा जो ताकत है ना, अपने अंदर वो ताकत होती है जब हम शांत होते हैं, विचार शांत होते हैं, हमारा दिमाग स्थिर होता है, शांत होता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। पॉइंट नंबर 5, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ। बदलाव स्ट्रीट्स का और हमेशा होता रहता है। आप बदलाव को लोग नहीं सीख सकते, लेकिन उसके दिशा को तय कर सकते हैं। सही दिशा, सही बदलाव होगा या गलत दिशा, गलत बदलाव होगा। पानी बह रहा है, नदी बह रहा है, नदी को आप रोक नहीं सकते, वो आपको चेंज कर सकते हो, बहाव को चेंज कर सकते हो। उधर जाना है कि इधर जाना है, ये उधर जाएगी तो बाढ़ आएगी, और इधर जाएगी तो खेत खलियानों में जाएगी, फसलें हरी भरी होंगी। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रह सकता है। थ्रू आउट द लाइफ, वो गंदे रास्ते में जाने के बजाय अच्छे रास्ते में रह सकता है। सो चेंज योर हैबिट्स, अपने आदतों को बदलिए, अपने शेड्यूल्स को बदलिए, अपनी प्रायोरिटीज बदलिए कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, इस टाइम पर मेरे लिए क्या जरूरी है। ऐसा नहीं करो जो आपको जरूरी नहीं है, आप उसमें उलझ जाए, उलझे हो, और एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि यार यू फाउंड नथिंग।
you achieve nothing. Change your friend circles. बदलाव change your jobs. अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं है, change should be after community strengths. जब आपको चेंज करना आ जाएगा और जब चाहिए हो तो टाइम एटलीस्ट सोचिए, स्लो डिसीजन, स्लो उतने लास्ट परचेस स्लो मीन्स डीप। ऐसा नहीं कि 2 साल तक सोचते रहे, नो 2 साल तक सोचने से नहीं चलेगा। स्लो का मतलब है थोड़ा नीचे उतर कर सोचिए कि आपको कोई बदलाव लाना है अपनी जिंदगी में। मेरे लिए क्या वो बदलाव सही है मेरे लाइफ में, मेरे लिए। I will bring some positive energies. My life in focus is yes, that yes, you can go for it. गैर जरूरी के पीछे भागोगे ना तो हमेशा अशांत रहोगे। समय हमेशा कमजोर बने रहोगे। तरीका नंबर 6 मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का अपने साथ में समय बिताओ। बहुत सिंपल से लाइन है, अपने साथ में समय बिताए, अपने से बात कीजिए। कैसे बात करें, कैसे बात करेंगे? शीशे के सामने जाकर कैसे हो बात करेंगे। हाँ भैया कैसे हो, जैसा मैं तो ठीक हूँ। और क्या खाया? अभी तो रायता खाया हूँ, अभी तक डगर आ रहे। नो ऐसा नहीं है। अपने से बात करने का मतलब एक ही ट्राई टू कनेक्ट योर इनर साइड। अपने आप को कहीं शांत जगह पे बैठिए। वहाँ पर देखिए अपने अंदर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हो, क्या दुख है, क्या गम है, क्या खुशियाँ है। कभी खुशी कभी गम तो चलते रहेंगे यार, लेकिन आपके अंदर क्या है, आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हो, कहाँ आज आप रहते हो, आगे रास्ता आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, आपको दिशा कहाँ दिखाना चाहता है। लेकिन आप हमेशा अगर अपने अंदर में देखोगे हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाओगे। किससे करवाओगे? या ओनली यू। आप पर्सन हो, आप स्वयं हो जिसमें आपका परिचय होता है जब आप अकेले होते हैं। अपने कमजोरियों का कैसे पहचानोगे? जब अपने आप को जानोगे, उनको फिर से अब दूर करो, अपने आप से दूर करोगे, तब अपने आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। पॉइंट नंबर 7, वर्क हार्ड। मेहनत कीजिए भैया, मेहनत
का कोई सल्यूशन नहीं है। इस नंबर शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, देयर इज नो आफ्टर हैबिट फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कब करोगे जब आपके लिए में कोई एम होगा तो अचीव करने में पेन भी होगा। Make a plan, divide the plan in small targets, achieve on daily basics। छोटी टारगेट्स को डेली बेसिक्स पे अचीव करना शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए कि कीप योर सेल्फ, योर माइंड, योर इमोशंस गेट्स योर ड्रीम्स। जब आपका मन और आपका दिमाग आपके सपनों के पीछे एंगेज होगा तो आपको मौका ही नहीं पड़ेगा फालतू के चीजों को सोचने के लिए। फालतू के चीजों को सोचने से याद आया तरीका नंबर 8 है अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना आप एक्स्ट्रा सोचोगे, सोचना और एक्स्ट्रा सोचने में फर्क है। सोचने का मतलब जितना जरूरत की चीजें हैं उन सभी को सोचना अपने सोच लिए। एक्स्ट्रा सोचने का मतलब उसी को रिपीटेड थॉट इन योर माइंड में आ रही है या वो चलता रहा है। The more your emotions and your thoughts become unstable when you think word and there is no limit। जितना फालतू में सोचोगे उतना आप और उलझते जाओगे अपने विचारों में। इस इल्यूशंस से बाहर निकलिए और अपने रियलिटी में आइए। अपने अंदर विश्वास कीजिए। बाहर उसका तरीका सिचुएशंस आपसे चेंज नहीं हो रही है तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कीजिए कि भैया लास्ट में जाकर के ना सब कुछ सही हो जाएगा। एंड एंड इज द वेल, एवरीथिंग इज वेल। लेकिन जब भी सोचना हो ओवर थिंकिंग से बचकर कुछ ऐसा सोचो कि भैया आपके आज के सोच आपका कल का फ्यूचर बनाने वाले हैं, बना देगा। जैसा आज मन में सोच रहे हो ऐसा कल आपके पास रियलिटी में होगा। दैट इज द रियल थॉट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 9, बी हैप्पी इन योर सेल्फ। अब जैसा हो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर situations, accept your problems, your challenges, accept कीजिए and be happy। think है चलता ही हर कोई परफेक्ट नहीं बन सकता है। एंड सेम विथ मी ऑल्सो, मैं भी बन सकता, मैं भी नहीं बन सकता परफेक्ट। कोई इशू नहीं है। समय बीतेगा। आई कांट इज माई सिचुएशन बट आई कैन चेंज माई हैबिट्स। आई कैन बी सक्सेसफुल टुडे
बट आई कैन बी हैप्पी टुडे। मैं आज खुश रह सकता हूँ। आई कांट किल माई प्रॉब्लम्स टुडे, बट आई कैन बिकम स्ट्रॉन्ग टुडे। मैं आज फालतू नहीं पा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी के स्ट्रेंथ के बीच डाल सकता हूँ मन में। बी हैप्पी इन योरसेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका ये है कि मेडिटेशन कीजिए। बहुत ताकत है मेडिटेशन में। मेडिटेशन मतलब शांत चित्त से अपने मन के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने विचारों से जितना दूर हो सके, दूर तो आप नहीं हो सकते, लेकिन जितना लिमिट कर सकते हो उतना लिमिट कीजिए। जस्ट अस पॉजिटिव एनर्जी की तरफ फोकस कीजिए। जो आज तक यहाँ तक लेके आए हैं, आपको आज तक जिसने भी पुश किया है, आज जहाँ पर भी हो, जिस भी लेवल पर हो, जस्ट फोकस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जस्ट मेडिटेट। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिससे मैंने आपको 10 तरीके के बताए मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।